गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं मक्के के पापड़, और एकदम बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो हमारा मक्के का आटा होता है, और मक्के का आटा जो हमने किस प्रकार से पापड़ के लिए तैयार किया है, इसका वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप अभी पापड़ बनाने का तरीका ज़रूर देखिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो हमारा डिब्बा होता है या फिर कोई भी बड़ा सा बर्तन हमें ले लेना है, और उससे नाप लेना है। अब जितना हमें बनाना है उसके हिसाब से पूरा नाप ले लेना है। तो यहाँ पर 2 डिब्बे मैंने आटा लिया है, और 2 डिब्बे आटे का परफेक्ट नाप के साथ में बनाना है हमें पापड़। तो 2 डिब्बे आटा लिया है, और उसमें हमें 3 डिब्बे मही डालना है। तो मतलब परफेक्ट नाप है, क्योंकि नाप के साथ में अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे पापड़ कभी भी फटते भी नहीं है, टूटते भी नहीं है, और ना ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही ज़्यादा गीला होता है हमारा जो खिचिया हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए पापड़ हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। तो मैंने 2 डिब्बे आटा लिया था और 3 डिब्बे मही लिया है। इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। मही को हमें अच्छा 2 उबाल आने देना है, और जैसे ही हमारा उबाल आ जाएगा उसके बाद में हमें दूसरी प्रोसेस करना है। बस थोड़े से हमें अंगार भी देखते रहना है कि कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बस बातों बातों में कैसे है हमारा का खिचिया बनकर तैयार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए 2 उबाल हमारा आ चुका है। उसके बाद हमें डाल देना है थोड़ी सी हल्दी पाउडर कि हमारा कलर और अच्छा आ जाए। और साथ में इसमें डालना है हमें थोड़ी सी 1 या 2 चम्मच अजवाइन, अच्छे से क्रश करके हथेली से डाल देना है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। और साथ में हमें नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है, और 1 से 1.5 चम्मच डाल देना है जीरा, जो छोटी चम्मच होती है ना, उसी से हमें डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, और इसे भी 1 उबाल आने देना है। जैसे ही हमारा 1 उबाल आ जाएगा उसके बाद में हमें थोड़ा सा मतलब ½ लीटर लगभग हमें जो उबला हुआ पानी है उसे निकाल लेना है। कभी अगर इमरजेंसी में अगर जैसे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तब हमें मैश करने के लिए इस पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बस पानी निकालने के बाद में सारे आटे को हमें डाल देना है, और 5 मिनट तक हमें चूल्हे पर ही रहने देना है। 5 ही मिनट रहने देना है, इससे ज़्यादा हमें समय नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट के बाद में नीचे उतार लेना है, और उसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो लकड़ी वाला चम्मच होता है, जिससे कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो हमारी छोटी चम्मच होती है ना, उससे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। इसलिए लकड़ी का रहता है ना, तो जितनी भी ताकत लगाओ अच्छे से मिक्स हो जाता है ताकत के साथ में। और फिर हमें 5 मिनट के लिए और इसे चूल्हे पर रख देना है, और फिर नीचे उतार कर ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में फिर हमें दूसरे बर्तन में एक निकाल लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा कड़क हो गया है, तो ठंडा हो गया है। मतलब कड़क होने के बाद में हमें एक पन्नी लेना है, जो कि ऑलरेडी हमें जो किराना वगैरह लाते हैं ना, तो आराम से हमें ऐसे कड़क वाली पन्नी लेना है। जैसे एकदम बहुत ही छोटा सामान आता है, वो पन्नी अगर हम लोग लेते हैं ना, तो वो पन्नी फट जाती है। तो थोड़ी सी कड़क वाली पन्नी लेना है। मैंने तो यहाँ पर जो वॉशिंग पाउडर आता है ना, उसकी पन्नी बहुत हार्ड रहती है, तो उसी पन्नी का यूज किया है। और उसी पन्नी में मैंने यहाँ पर हमारा जो खिचिया है उसे डालकर मैंने आटे को अच्छे से कर लिया है सॉफ्ट। अब ये सारे आटे को हमें इसी तरीके से सॉफ्ट करके रख लेना है, ताकि हमारे पापड़ एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। आटा हमारा तैयार हो गया है। फिर हमें लेना है ऐसे 3 से 4 पन्नियाँ थोड़ी सी मोटे टाइप की, और उस पर हमें थोड़ा हल्का सा तेल लगा लेना है। एक ही बार लगाना है, बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट वाली पन्नी रहती है ना, तो थोड़ी सी 1 2 पापड़ बन जाते हैं, तो फिर हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस हल्का हल्का तेल लगाकर हमें फिर अपनी पूड़ी बनाने वाली मशीन लेना है, और जितना बड़ा पापड़ बनाना है उसके हिसाब से हमें इसमें चम्मच की सहायता से इस तरीके से हमें थोड़ा सा इधर उधर से लोई बनाकर तैयार कर लेना है, मतलब नॉर्मली ही। और फिर हमें मशीन से थोड़ा अच्छा दबा लेना है। दबाने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा दबा लीजिए, ताकि फिर बाद में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। तो बस इस तरीके से हमें मतलब दबा दबा कर अपने पन्नियों में रख लेना है। अकेले बनाते हैं तो इसी प्रकार से करना पड़ता है। अगर 2 3 लोग रहते हैं तो फिर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है कि एक मशीन से दबा रहा है और एक बेल रहा है, तो उतना मतलब
टाइम नहीं लगता है, लेकिन अकेले बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से हमें करके रखना पड़ता है। पन्नियों में दबा दबा कर मशीन से रख लो और फिर हमें हल्का हल्का बेसन मतलब बेलन घुमाना पड़ता है। तो हल्का हल्का बेलन घुमा दो तो हमारा पापड़ ना एक जैसे बन जाता है। तो ये देखिए हमारा पापड़ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, और इसके ऊपर की पन्नी निकाल कर फिर कोई भी हमारे फट्टे या चादर वगैरह पे हम लोग इसे डाल सकते हैं। डालने के बाद में इसे अच्छा सूखने देना है। तो सूखने देने के पहले हमें सारे पापड़ पहले बना लेना है, फिर पंखे में, तो पंखे में ही बनाती हूँ अक्सर करके, क्योंकि धूप में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है और आजकल तो धूप बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो बस मैं पंखे में ही बना लेती हूँ, तो ये आराम से सूख कर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पापड़ हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी और भी मेरे वीडियो डले हुए हैं मक्के के पापड़ के, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका आटा वगैरह किस प्रकार से तैयार किया जाता है सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।